अदब दोस्त कुतुब खाना से आज उर्दू बतौर कौमी ज़बान क्यों ज़रूरी है और हुकूमत इस पर क्यों रुकावटें खड़ी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार फ़ाखर अदब दोस्त कुतुब खाना से हाज़िर खिदमत हूँ। अदब दोस्त कुतुब खाना से आज हम उर्दू ज़बान के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। उर्दू ज़बान के हवाले से आज हम प्रोफेसर अल्लाह तज़ाज़ साहब से हम जानेंगे कि उर्दू ज़बान कब मार्ज़ वजूद में आई, उर्दू ज़बान का मतलब क्या है और हमारे मुल्क पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू ज़बान क्यों होनी ज़रूरी है और अभी तक इसका नफाज सही मानों में क्यों नहीं हो रहा, उसमें रुकावटें क्या दरपेश हैं। ये सारी गुफ्तगू आज की वीडियो का हिस्सा है। तो प्रोफेसर अल्लाह तज़ाज़ साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं कि ज़बान है क्या। ज़बान इजहार ख्यालात और इजहार जज्बात का एक वसीला है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी मखलूक़ात पर जो फजीलत दी है उसमें क़ुव्वत आक़ला के साथ क़ुव्वत नातक़ा भी है। क़ुव्वत नातक़ा का मतलब है गोयाई की क़ुव्वत, बोलने की क़ुव्वत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को अस्मा सिखाए, चीज़ों के नाम सिखाए, तो ये अपने जज्बात के इजहार के लिए, ख्यालात के इजहार के लिए, एहसासात के इजहार के लिए एक वसीला है। अपने ख्यालात दूसरों तक पहुँचाने का, ख्यालात की तरसील का एक वसीला है। सर, उर्दू ज़बान का वजूद कैसे हुआ, मतलब उर्दू ज़बान कब स्टार्ट हुई और इसके बारे में आप क्या कहेंगे। इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं, लेकिन तकरीबन तमाम मुहक्किकीन जो हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि उर्दू का आगाज़ मुसलमानों के बरसग़ीर में वरूद के बाद हुआ। अब ये तो इख्तलाफ किया जा सकता है कि ये पंजाब में इसका आगाज़ हुआ या दक्कन में या सिंध में, मुख्तलिफ नज़रियात हैं। लेकिन मुसलमानों के आने के बाद अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़बानों की आमेज़श से एक नई ज़बान वजूद में आई जो मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ अदवार में मौसूम हुई और कभी दक्कनी कहलाई, कभी उर्दू मुअल्ला कहलाई और आजकल इसको उर्दू कहा जाता है। उर्दू ज़बान सर पाकिस्तान की कौमी ज़बान होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए सर, इसकी क्या वजह है कि उर्दू ज़बान को ही क्यों कौमी ज़बान होना चाहिए। और भी तो है, सराइकी है, पंजाबी है, बलोची है, कश्मीरी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। हर मुल्क में कम से कम एक ज़बान ऐसी होनी चाहिए जो मुल्क भर में राब्ते की ज़ुबान हो, जो मुल्क की मुख्तलिफ इकाइयों को आपस में जोड़ कर रख सके। ऐसी ज़बान उर्दू के अलावा और कोई नहीं है। उर्दू पाकिस्तान भर में समझी जाती है, आसानी से सभी लोग बोल भी लेते हैं, अगर नहीं बोल भी सकते तो कम से कम समझ सभी लेते हैं। तो ये राब्ते की ज़बान है। तो एक राब्ते की ज़बान का होना ज़रूरी है जो मुख्तलिफ इकाइयों को, पाकिस्तान में कई कौमियतें रहती हैं जिनमें पंजाबी हैं, सराइकी हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं, उसके अलावा बलोची हैं, उसके अलावा बल्ती हैं, कश्मीरी हैं। तो वो आपस में सिवाय उर्दू के उनके पास कोई ज़बान नहीं है कि जिसमें वो आपस में एक दूसरे तक अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। एक पठान जब पंजाब में आता है तो वो उर्दू का सहारा लेता है। पाकिस्तान अगर बलूचिस्तान में जाए या सरहद में जाए तो वो उर्दू का ही, पंजाबी अगर जाए तो वो उर्दू का ही सहारा लेगा और सहारा लेने पर मजबूर होगा। तो ये कौमी ज़बान उर्दू इसलिए ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान की सालमियत की बका के लिए इस ज़बान का कौमी ज़बान होना, बल्कि इसका दफ्तरी, सरकारी और तालीमी ज़बान होना विफाक़ पाकिस्तान की सालमियत और बका की ज़ामिन है और उसकी मजबूती और इस्तेहकाम की ज़ामिन भी है। जी सर, बांग्लादेश के बनने से पहले मतलब बंगाली और उर्दू ये दोनों कौमी ज़बान थी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। और कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना उर्दू ज़बान पर क्यों ज़्यादा तवज्जो देते थे, उनकी इर्शादात क्या हैं, आप इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने करार दिया था कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होगी। बंगाली ये बात मानने को तैयार ना थे। वो कहते थे कि बंगाली को भी कौमी ज़ुबान करार दिया जाए। तो उस वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने, हमारे ज़ुआमा ने
सिर्फ इस खदशे की खातर बंगाली को कौमी ज़ुबान करार नहीं दिया था कि अगर बंगाली को कौमी ज़ुबान करार दे दिया तो फिर सिंधी भी इसरार करेंगे, इस सिंधी को भी कौमी ज़ुबान करार दिया जाए, फिर बलोची, फिर पश्तून। तो कौमी ज़ुबान एक ही होनी चाहिए जो सारी इकाइयों को वहदत की लड़ी में परोए रखे। लेकिन बंगालियों ने इसको अपना बहुत बड़ा मसला बना लिया। उन्होंने बंगाली ज़ुबान के लिए भरपूर तहरीक चलाई, हंगामे किए। बाद में एक मौका पर पाकिस्तान की फ़ौज को उन पर तशद्दुद भी करना पड़ा, हत्ता कि गोलियां भी चलाना पड़ी, जिसमें कुछ बंगाली जो हैं वो शहीद हुए। बहर सूरत जो भी फैसला था हमारे ज़ुआमा का वो था तो नेक नियति के तहत, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि उनमें अलहदगी का जो है बीज वो उनमें बोया गया। और बाद में अकेला ये एक फैक्टर नहीं है, उसके बहुत से अवामिल हैं बांग्लादेश के क़याम के, लेकिन सिर्फ ज़बान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना उर्दू को, ये बिल्कुल गलत बात है। ज़ुबान के नफाज के लिए अब क्या रुकावटें दरपेश हैं? पाकिस्तान में क्यों नहीं उर्दू ज़ुबान कौमी ज़ुबान सही मानों में उसका नफाज हो रहा है? इसमें अदलिया का क्या किरदार है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं सर? उर्दू ज़ुबान के नफाज में सबसे बड़ी रुकावट तो ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की अशराफिया है। वो लॉर्ड मैकाले ने जो यहाँ गुलामाना ज़हनियत का बीज बोया था और कहा था कि तालीम ऐसी होनी चाहिए कि जिसको पढ़ के बड़े सगीर के लोग शक्ल और सूरत के एतबार से, नस्ल के एतबार से तो हिंदुस्तानी हों, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसी हो। तो उसका वो जादू खूब चला और बड़े सगीर के लोग जो हैं वो गुलामाना ज़हनियत का आसानी से शिकार हो गए। ज़हनियत जो है वो उर्दू के नफाज में रुकावट है। गुलामाना ज़हनियत के जितने तबके भी असीर हैं, सबसे जो सैद ज़बून बना है उस ज़हनियत का, वो हमारा ब्यूरोक्रेसी का तबका है। ये ब्यूरोक्रेट जो हैं, मेरा ख्याल है कि लॉर्ड मैकाले का सबसे ज़्यादा जादू इन पर चला है। ये बिल्कुल अंग्रेज़ों ही की तरह सोचते हैं, बकौल अकबर इलाहाबादी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़ुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरी है रात उनकी। बिलअमूम पूरी कौम का यही रवैया है, लेकिन बिलखसूस ब्यूरोक्रेसी का ये रवैया पाकिस्तान के नफाज में बहुत बड़ी रुकावट है। तो उसके अलावा अवाम भी कसूरवार हैं कि वो इसके लिए जोर नहीं देते उर्दू के नफाज के लिए, और वो भी ज़ौक शौक से अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं। कभी उन्होंने इस बात पर इनके एहतजाजी जुलूस में, इनके अगर कोई एहतजाजी जुलूस होता भी है उर्दू के नफाज के लिए, तो उसमें लोगों की शिरकत बहुत कम होती है। लोग भी जोर नहीं डालते, उनमें शऊर नहीं है और कौमी जज्बा भी नहीं है। जी सर, यही पाकिस्तानी जो हम अवाम है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, और नौजवान नस्ल को आप इस बारे में और क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उर्दू ज़बान जो है इसका प्रचार कैसे करें, इसके नफाज के लिए कोशिशें क्या करें? और अदलिया ने जब कह दिया है कि नफाज किया जाए तो सही मानों में नफाज क्यों नहीं हो रहा सर? अदलिया ने फैसला ज़रूर दिया, लेकिन जस्टिस जवाद खाजा बहुत जल्द उसके बाद सबकदोश हो गए, और उसके बाद आने वाली अदलिया का किरदार कुछ इस सिलसिले में अच्छा नहीं रहा। तो अदलिया खुद ही तौहीन अदालत कर रही है। अब अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक और आइन के मुताबिक तो अदलिया को हर फैसला उर्दू में लिखना चाहिए, लेकिन अदलिया खुद खिलाफ वर्जी अपने ही फैसले की कर रही है अंग्रेज़ी में फ़ैसले लिखकर। उसके अलावा हमारी कौमी ज़ुबान तहरीक जो डॉक्टर शरीफ निज़ामी साहब की क़यादत में चल रही है, तो बार बार उसने ये अदालत के दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन ये अदलिया की बदनीयती है कि वो हुकूमती नुमाइंदे को बुलाती ज़रूर है, लेकिन हुकूमती नुमाइंदा फ़कत इतना कह देता है कि हुकूमत काविश कर रही है और वो आगे तारीख डाल देते हैं। तो इस तरह मौजूदा अदलिया जो है उसकी बदनीयती भी इसमें शामिल है। तो बहसीत पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारियाँ उर्दू के फ़रोग़ के हवाले से ये हैं कि उर्दू के नफाज के लिए एक तो ये है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक आम आदमी भी मैंने देखा है कि जब अपना शादी कार्ड जो है वो छपवाता है तो वो अंग्रेज़ी में होता है, तो अब वो उर्दू के नफाज के लिए क्या जिद्दोजहद करेगा? यानी हर बंदा अगर अपनी ख़तो किताबत फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वो उर्दू में करे
और अपने बच्चों को भी, अपने अजीज़ों को भी, अपने दोस्तों को भी यही तरगीब दे, तो मेरा ख्याल है उर्दू का नफाज अवामी सतह पर बहुत हद तक हो जाएगा और फिर हुकूमत भी मजबूर हो जाएगी। तो ये उर्दू की जो है कौमी ज़ुबान और बतौर सरकारी ज़ुबान इसकी ज़रूरत, इसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम में, ख़ुसूसन इसके नौजवानों में ये शऊर पैदा करना चाहिए कि कौमों की तरक्की के लिए कौमी जज्बा बहुत ज़रूरी होता है और अपनी ज़ुबान, अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त और अपनी ज़ुबान को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी होता है। कौमी जज्बा ना हो और अपनी तहज़ीब, अपनी ज़ुबान, अपना लिबास, इससे मोहब्बत ना हो तो कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। तो हर पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है वो अपने अंदर कौमी जज्बा पैदा करे, मुहिब्बे वतन हो, अपने मज़हब के साथ मजहबी तालीमात पर पूरी तरह कारबंद हो और अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को, अपनी जो तहज़ीब है उसको फ़ौक़ियत दे। मगरबी तहज़ीब से यानी कि नफ़रत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मगरबी तहज़ीब के करीब ना जाए और अपनी तहज़ीब जो है हमेशा उसके साथ अपनी तहज़ीब पे यानी कि पूरी तरह कारबंद रहे। अदब दोस्त कुतुब खाना से आज ज़ुबान क्या है और पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू का नफाज मुल्क में क्यों नहीं हो रहा, इस सिलसिला में आज प्रोफेसर अल्लाह इत्तेज़ाज़ साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई और हमें पता चला कि पाकिस्तान में कौमी ज़ुबान के नफाज के लिए, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान के नफाज के लिए कौमी ज़ुबान तहरीक, पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक और मरकज़ कौमी ज़ुबान तहरीक ये काम कर रही हैं। हमें शाना बिशाना उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है और पाकिस्तान की ये कौमी ज़ुबान उर्दू के नफाज के सिलसिले में हमें मज़ीद कोशिश तेज़ करने की ज़रूरत है। अदब दोस्त कुतुब खाना से ज़ुबान क्या है इस सिलसिला में किताबें आपके पास मौजूद हैं और इन किताबों को पढ़ें और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। वास्सलाम।